बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्लास 6 मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसका सब डोमेन नंबर 5 जो है वो सेट से कंसर्न है, वो आज सॉल्व करने की ट्राई करनी है। सेट क्या होता है, सेट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बिठा सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सेट किसको कहते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन में लिखता हूँ, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर सेट ऑफ पेंसिल है तो उसमें मैं बुक नहीं रख सकता, क्योंकि बुक्स पेंसिल के सेट के अंदर बुक्स का कोई रोल नहीं है। अगर मैं सेट ऑफ बुक्स कहता हूं तो उसमें मैं मार्कर नहीं रख सकता। ये एक रूल होता है कि जिस चीज़ का सेट हो उससे कंसर्न वही चीज़ होगी तो सेट कहलाएगा। अगर मैं बुक्स के अंदर अगर मार्कर रख देता हूँ या उस बुक्स के अंदर मैं उठा के ये रख देता हूँ तो उसको सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब है जो उससे कंसर्न चीज़ उसमें आ सकती है वो ही सेट कहलाएगी। ये बात समझ आ चुकी होगी। और उसके बाद जो है सेट को रिप्रेजेंट करना है। सेट की टाइप्स हैं सेट जब तक, और फिर ये भी एक्सप्लेन करना है कि इंटीजर्स और नंबर में फ़र्क क्या है। ये सारी बातें आज के शॉर्ट लेक्चर में शामिल हैं। बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट करते हैं, इसको लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इससे एन से शो करते हैं। वो होते हैं कि 1 से शुरू करेंगे, 100 ऑन मूव करेंगे। आपने 3 फिगर लिखने हैं, फिर 1 2 3 डॉट लगा के आपने इसको बंद कर देना है। उसके और जब आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है आपने उसे हमेशा मिड ब्रैकेट से ही इंडिकेट करना है। कहीं आपने उस सेट को लार्ज ब्रैकेट, कहीं आपने ये ब्रैकेट ये और ये है, कभी आपने सेट को एन में रिप्रेजेंट नहीं करना। सेट की रिप्रेजेंटेशन हमेशा जब भी होनी है मिड ब्रैकेट में होनी है। उसके बाद है इवन नंबर, उससे ई से शो करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। अब बेटा इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, या यूँ समझें जिनके ऊपर 2 फुली डिवाइड होता है। अगर 2 को हम उन नंबर के ऊपर फुली डिवाइड करते हैं, कोई फिगर बाकी नहीं बचता, हमने उससे कहना है कि इवन नंबर है। उसका स्टार्ट हम 2 से करते हैं। 2 इसमें प्लस वाले माइनस वाले दोनों शामिल हैं। +2 ये 2 4 6 है। 1 2 3 डॉट लगा के आपने छोड़ देना है। फिर सुने इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आते हैं या जिनके ऊपर 2 फुली डिवाइड होता है। अगर 2 को हम उस पर डिवाइड करते हैं, कोई चीज़ कोई फिगर बाकी नहीं बचता, यानी रिमाइंडर ना हो, हम उससे नेम देते हैं इवन नंबर का। उसके बाद ऑड नंबर को हम जो है ओ से शो करते हैं। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो जिनके ऊपर 2 फुली डिवाइड नहीं होता। अगर हम उन नंबर्स के ऊपर 2 को डिवाइड करने की कोशिश भी करते हैं तो कोई ना कोई है वो रिमाइंडर आ जाता है। इसका स्टार्ट 1 से होता है। 1 3 5 है, 1 2 3 छोड़ देते हैं। उसके बाद फर्दर हम लिखते हैं जी से। जी होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी जो सिंपल हम काउंटिंग होती है, गिनती होती है, हम उसे इंटीजर्स कहते हैं। 0 से आपने स्टार्ट करना है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 100 ऑन मूव करना है। यानी हर किस्म के फिगर जो हम इसमें आ जाएंगे, ज़ीरोस भी आ जाएगा और जितने प्लस वाले हैं वो भी आ जाएंगे, जितने माइनस वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, और हमने इसको नेम देना है सेट ऑफ इंटीजर्स का। उसके बाद है प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर।
अब ये नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो आपने सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होते। इट मीन वो किसी टेबल में नहीं आते, आएंगे तो सिर्फ आपने टेबल में ही आएंगे। और उसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन, एक वो सेल्फ। अब इसका जो स्टार्ट होता है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, हम उसे 2 से शो करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद उनको पता नहीं चल रहा होता कि 7 के बाद हमने क्या लिखना है। क्या 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उनको पता नहीं चल रहा होगा। 7 के बाद 11 आएगा। क्यों? 8 जो है वो इवन नंबर है, वो 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे 8 पे डिवाइड होता है। और उसके बाद जो 9 है, 9 ऑड नंबर है, 9 आपने सिवा 3 पे डिवाइड होता है। उसके बाद 10 है, 10 भी नहीं आएगा, 10 2 पे डिवाइड होता है, 10 के ऊपर 2 डिवाइड होता है, 10 के ऊपर 5 डिवाइड होता है, 10 के ऊपर 10 डिवाइड होता है, वो भी नहीं आता। क्योंकि जिसके 3-4 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वन, एक वो सेल्फ। इसलिए 11 के बाद 13